वेलकम टू नेक्स्ट प्रोग्रामर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और फिर हम हर ऑपरेटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नंबर 1 पे हम बिटवाइज एंड पढ़ेंगे, नंबर 2 पे बिटवाइज और, नंबर 3 पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, नंबर 4 पे बिटवाइज राइट शिफ्ट, नंबर 5 पे बिटवाइज एक्सऑर। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से। बाइनरी नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें हम दो अलग अलग डिजिट का यूज़ करते हैं, जो कि है 0 और 1। ठीक उसी तरह डेसिमल नंबर में हमारे पास 0 से 9 तक 10 अलग अलग डिजिट्स होती हैं। किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर को 1 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हमारा 1 नंबर आएगा, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ऐसे ही ये आगे को चलता रहेगा। बाइनरी निकालने के लिए हम सबसे पहले उस नंबर को अपनी लिस्ट में देखेंगे। अगर वो हमारी लिस्ट में होगा तो हम उसके नीचे 1 लिख देंगे और बाकी सबके नीचे 0 लिख देंगे, तो हमारी उस नंबर की बाइनरी निकल जाएगी। अगर वो नंबर हमें अपनी लिस्ट में नहीं मिलता है तो हम जो भी सबसे छोटा पास का नंबर है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे और फिर उससे बाकी छोटे नंबर देखेंगे जिन्हें ऐड करने से हमारा नंबर मिलेगा, और जिन जिन नंबर को हम ऐड करेंगे उनके नीचे हम 1 लिखते जाएंगे और बाकी सब जिनको हमने छोड़ दिया है उनके नीचे 0 लिख देंगे। इससे हमें अपने नंबर की बाइनरी मिल जाएगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम नंबर 36 की बाइनरी निकालने वाले हैं। तो बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले हम अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड में 1 लिखा है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32 और 64। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी बाइनरी टेबल में 36 नंबर है। तो यहाँ पे हमारी बाइनरी टेबल में 36 नंबर नहीं है, तो हम सबसे छोटा क्लोजेस्ट नंबर लेंगे और उसके नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पे सबसे छोटा क्लोजेस्ट नंबर 32 है, तो हम उसके नीचे 1 लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें नंबर 36 बनाने के लिए 32 में कितने नंबर और ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें 4 नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब हम 4 नंबर के नीचे भी 1 लिख देंगे। 34 + 4 करने के बाद हमें हमारा नंबर मिल जा रहा है और हमने 32 और 4 के नीचे 1 भी लिख दिया है। अब हमें बाकी सारे नंबरों के नीचे 0 लिख देना है। अब हमने 32 नंबर से नीचे सारी खाली जगहों पे 0 फिल कर दिया है और हमें हमारा बाइनरी नंबर मिल चुका है 36 का, जो कि है 100 अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल भी ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमने डेसिमल टू बाइनरी करा था। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी टेबल लिखेंगे राइट हैंड साइड से, फिर उसके नीचे हम अपना बाइनरी नंबर लिख देंगे राइट हैंड साइड से। उसके बाद जिस भी नंबर के नीचे 1 है उन सभी नंबरों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने से हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलिए एक बाइनरी नंबर का डेसिमल निकालते हैं, जो कि है 1100। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड पे अपनी बाइनरी टेबल लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड से ही हम अपना बाइनरी नंबर भी लिखेंगे। अब जिस भी नंबर के नीचे हमारा 1 है हम उन नंबरों को ऐड कर देंगे। इस केस में हमारे 8 और 4 के नीचे 1 है, तो हम 8 और 4 को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर 12 आ जाएगा। जिससे हमें पता चलता है कि 1100 बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर है 12। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होता है।
बिटवाइज ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे डेसिमल वैल्यू के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर हर एक बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि वो सबसे पहले डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसकी हर एक सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं, यानी कि इन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें एग्जैक्टली 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिटवाइज एंड के बारे में। अब बिटवाइज एंड जो है वो सिंगल एम्परसेंट के साइन से डिनोट होता है। जब भी हम 2 ऑपरेंड्स के बीच में सिंगल एम्परसेंट का साइन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, वो सबसे पहले हमारे दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद उनके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो उसे दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें आंसर देता है। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिख रहा है उसकी पहली 2 लाइनों में हमने हेडर फाइल यूज़ करी है, फिर वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करा है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एक्चुअली रन करेगा, फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करा है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके नीचे वाली लाइन में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं इंट डाटा टाइप के। उनमें से 2 वेरिएबल को हमने इनिशलाइज भी करा है, जिसमें कि a=10 है और b=12 है। उसके बाद हमने लिखा है c=a बिटवाइज एंड b। यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। तो हम सबसे पहले हमारे जो भी 2 ऑपरेंड हैं उनकी बाइनरी निकालेंगे। हमारे पास a में 10 नंबर है जिसकी बाइनरी आ रही है 1010 और b में 12 है जिसकी बाइनरी आ रही है 1100। अब हम दोनों की बाइनरी में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन में 1 और 1 का रिजल्ट 1 होता है, 0 और 1 का रिजल्ट 0, 1 और 0 का रिजल्ट 0 और 0 और 0 का रिजल्ट 0 होता है। अब हमारे पास नंबर आता है 1000, जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नंबर 8 आ रहा है, जो कि हमारा c वेरिएबल के अंदर सेव होगा। नेक्स्ट हमने printf फंक्शन के थ्रू c की वैल्यू प्रिंट करा दी है और लास्ट में getch फंक्शन का यूज़ किया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम रन करा तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ चुका है 8, जो कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से आया है। तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज एंड वर्क करता है। अब हम पढ़ते हैं बिटवाइज और के बारे में। बिटवाइज और भी बिटवाइज एंड की तरह ही वर्क करता है। ये भी सबसे पहले दोनों ऑपरेंड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उनके ऊपर और ऑपरेशन लगाता है, फिर जो रिज़ल्ट आता है उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रोग्राम की हेल्प लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिख रहा है उसकी पहली 2 लाइनों में हमने हेडर फाइल यूज़ करी है, उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करा है, फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करा है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं इंट डाटा टाइप के, जिसमें से 2 वेरिएबलों को हमने इनिशलाइज भी करा है, जिसमें हमारी a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 12। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है c=a वर्टिकल लाइन b। इसमें हमारी वर्टिकल लाइन बिटवाइज और ऑपरेटर है और a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं। जैसे कि हमें पता है बिटवाइज और सबसे पहले अपने दोनों ऑपरेंड को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 10 और 12। अगर हम 10 की बाइनरी निकालें तो वो उसकी वैल्यू आती है 1010 और 12 की बाइनरी निकालें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1100। अब हम दोनों बाइनरी नंबर के ऊपर हमारा और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमें पता है जब हम 1 और 1 के ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें रिजल्ट में 1 मिलता है, 0 और 1 के ऊपर भी हमें 1 मिलता है और 1 और 0 के ऊपर भी हमें 1 मिलता है, लेकिन 0 और 0 हमें 0 देता है, जिससे कि हमारी बाइनरी आती है 1110, जो कि हमें वैल्यू 14 देता है। तो अब हमारी 14 वैल्यू c वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमने printf फंक्शन का यूज़ करा है, जो कि हमारी c वैल्यू को प्रिंट करा देगा।
और लास्ट में हमने गेट ch फंक्शन का यूज़ करा है। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। जैसे ही हमने अपना प्रोग्राम रन कराया तो हमारी स्क्रीन में 14 वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से हम बिटवाइज और का यूज़ करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल 2 लेस देन के साइन से मिलकर बना होता है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट को समझने के लिए हम एक एक्सप्रेशन की मदद लेते हैं जो कि है m मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर n। इसमें हमारे m और n दो ऑपरेंड्स हैं जिसमें m लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है और n राइट साइड वाले ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट यूज़ करने के बाद हमारा आंसर m इंटू 2 की पावर n में आएगा। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिख रहा है उसकी पहली 2 लाइनों में हमने हेडर फाइल यूज़ करी है, फिर वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करा है, उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करा है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं और उनमें से 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करा है, जिसमें हमने a को 3 वैल्यू दी है और b को हमने 4 वैल्यू दी है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है c इक्वल्स टू a बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट b। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक्सप्रेशन की हेल्प लेंगे जो कि है a इंटू 2 की पावर b। हमारी a में वैल्यू है 3 और b में वैल्यू है 4, जिससे हमारी 2 की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 16 और हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 48, जो कि c वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से c की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करा देंगे और लास्ट में हमने गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है। चलिए अब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम रन कराया हमारी आउटपुट स्क्रीन पे 48 आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। अब हम पढ़ते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट के बारे में। बिटवाइज राइट शिफ्ट का सिंबल 2 ग्रेटर देन के साइन से रिप्रेजेंट होता है। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हैं। अब हम उस एक्सप्रेशन को समझते हैं। इसके एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है m डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, जिसमें कि m लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है और n राइट साइड वाले ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें रिजल्ट देता है। इसे हम एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो एक प्रोग्राम दिख रहा है उसकी पहली 2 लाइनों में हमने हेडर फाइल यूज़ करी है, उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन यूज़ करा है, फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करा है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं a b c, जिनमें से हमने 2 वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करा है, जिसमें a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू 2 है। उसके बाद हमने लिखा है c इक्वल्स टू a बिटवाइज राइट शिफ्ट b। जैसा कि हमें पता है बिटवाइज राइट शिफ्ट का एक्सप्रेशन होता है a डिवाइडेड बाय 2 की पावर b, जिसमें हमारी a की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू है 2, जिससे हमारी वैल्यू आएगी 12 बाय 2 की पावर 2। उससे हमें मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 4, जिससे हमारा आंसर आएगा 3। अब हमारी 3 वैल्यू c वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करा है c की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए और लास्ट में हमने गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। जैसे ही हमने अपना प्रोग्राम रन कराया हमारी आउटपुट स्क्रीन पे 3 वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट को। अब हम पढ़ेंगे बिटवाइज एक्सऑर के बारे में, जिसे बिटवाइज एक्सक्लूसिव और भी कहा जाता है, जो कि कैरेट के सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। कैरेट का सिंबल आपको कीबोर्ड में 6 नंबर पे मिल जाएगा। बिटवाइज और सबसे पहले अपने दोनों ऑपरेंड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उनके ऊपर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर जो रिजल्ट आता है उन्हें वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम की मदद लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिख रहा है उसकी पहली 2 लाइनों में हमने हेडर फाइल का यूज़ करा है, फिर उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करा है, फिर हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करा है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट लाइन में हमने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करा है जो कि इंटीजर डाटा टाइप के हैं और उनमें से 2 को इनिशियलाइज भी करा है, जिसमें कि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 12। फिर लिखा है c इक्वल्स टू a कैरेट b, जिसमें कैरेट हमारा बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर है,
जैसा हमें पता है, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर सबसे पहले अपने दोनों ऑपरेंड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। हमारी ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 12। तो हमारी ए की बाइनरी आ रही है 1010 और बी की बाइनरी आ रही है 1100। जब हम एक्सॉर फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें सिमिलर वैल्यू के लिए रिजल्ट 0 मिलता है और नॉन सिमिलर वैल्यू के लिए रिजल्ट हमें 1 मिलता है। अब हम 10 और 12 की बाइनरी के ऊपर एक्सॉर यूज़ करेंगे, जिससे हमारे 1 और 1 का रिजल्ट 0 आ रहा है, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 0 0 का 0। हमारे पास वैल्यू 6 आ चुकी है। अब 6 वैल्यू को हम सी वेरिएबल में सेव कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करा है, जो कि हमारी सी की वैल्यू प्रिंट कराएगा। और लास्ट में हमने गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है। अब हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। जैसे ही हमने अपना प्रोग्राम रन कराया, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू 6 आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं एक्सॉर फंक्शन का।